हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ये जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। मेरे मन में एकदम से ये रीडिंग आई है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, आपके लिए गाइडेंस होगा, क्या ब्लॉकेजेस हैं वो पता चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या चीज़ है जो आपको अभी जाननी बहुत ज़रूरी है। इस मंथ के लिए आपको क्या चीज़ है तो थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ है जो आपको छोड़ना है और सावधानी बरतनी है आपको। पहला आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। कुछ भी नया सीखने से डरना नहीं है। आई थिंक आप अभी एक ऐसी पोजीशन पे स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप सेल्फ डाउट को फेस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है चीज़ें करने में या स्टार्ट करने में, या फिर यहाँ पे आप ऑलरेडी कुछ नया सीख रहे हो बट अभी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपको लग रहा है कि वो मुझे आगे चल के हेल्प करेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, जिस सिचुएशन में भी आप इस करेंटली स्टैंड कर रहे हो, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सिचुएशन सही नहीं होगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डरो मत, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ऑन द ट्रैक। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के बगल में द वर्ड आया है और ये बता रहा है कि एट द एंड ये साइकिल कंप्लीट होगी और हर एक चीज़ आपके फेवर में ही आएगी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि कोई फीमेल एनर्जी है। ये कोई फीमेल हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, बट ये कोई फीमेल एनर्जी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर कोई आपको कोई सलाह दे रहा है या कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी हेल्प लेने से कतराना नहीं है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये, आप भरोसा करें उस पर। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो गलत इंसान है या आपके लिए कुछ गलत सोचेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी नज़र बिल्कुल चील के जैसे रखनी है। नहीं, मुझे काम तो चाहिए, मुझे हेल्प तो चाहिए, पर मैं सावधानी नहीं हटाऊंगा अपनी या नहीं हटाऊंगी। क्योंकि नो मैटर कि आप किसी पे कितना ट्रस्ट कर लो, बट इट्स अ वेरी केयर बी इट्स अ वेरी नेसेसरी टू बी केयरफुल, राइट। तो वो यहाँ पे मैसेज है। अच्छा, एक चीज़ है आपको, अब ये पता नहीं किसके लिए साइड नोट है, इस टाइम आपको अपने आप को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे भी। क्योंकि हो सकता है आप ट्रैवलिंग वगैरह करो या कुछ ड्राइविंग वगैरह करो, तो यू नीड बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा संभाल के ड्राइविंग वगैरह करो, थोड़ा सा संभाल के घर से निकलो, क्योंकि चोट लगने के यहाँ पे आसार दिख रहे हैं मुझे। तो आप थोड़ा सा संभाल के ध्यान रखिएगा। जजमेंट आया है, 2 मेजर अरकाना बगल बगल आ गए, वाह। 3 मेजर अरकाना साथ में आ गए, माय गॉड। ये जो मंथ है आपके लिए बहुत बहुत सुपर पावरफुल मंथ है। लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी जो पर्सनल टाइम आपके पार्टनर के साथ आपको नहीं मिल पा रहा था वो इस मंथ में मिलेगा। कुछ बातें हैं जो आपके बीच में अनकही हैं, अनसॉल्व हैं, तो वो इस मंथ में सॉल्व होंगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं या डिवोर्सी हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्यों ये मैसेज बहुत दिल से निकल के आ रहा है आपके लिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सिचुएशन अगर अगर ये सब नहीं हुआ था तो सिचुएशन कुछ और होती। बट पता नहीं क्यों यूनिवर्स ये बार बार मुझसे कहलवाने की कोशिश कर रहा है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। अब देखिए, किसी का डिवोर्स होना, किसी कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स फाइन फॉर देम। आपके लिए वो चीज़ सही है। अब वो किस तरह सही है अपने हिसाब से वो आप देखिए। क्योंकि हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
हो सकता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हो या आपको नहीं समझ आ रहा उसमें, आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उसमें। तो एट ए टाइम मुझे लगता है कि अभी जो है सिचुएशन, वैसे तो आपने एक्सेप्ट कर ली है, बट सैटरिंग रहती है, माइंड में रहता है कि काश मैंने शायद उसको उस तरह कर लिया होता तो वो काम उस तरह हो जाता। तो आपकी जो ये एंग्जाइटी वाला जो फेज़ है ना, उसको शांत करेगा ये मंत्र, आपको एक क्लैरिटी देगा कि नहीं, जो हुआ है वो एट द पॉइंट सही हुआ है। तो एक क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई आपको दिख रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, एक मैसेज यहाँ पे है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही, कि आप जो भी नया सीख रहे हो या कुछ भी नया कर रहे हो, नया नहीं हो, जो भी कर रहे हो गो विद द फ्लो, मतलब आप एंड पे नहीं पहुँचे हो, तो आपसे कहा जा रहा है बेफिक्र होके उसको सरेंडर करके करो, मन से करो, इंजॉय करके करो, क्योंकि बोझ लेके काम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको प्रिकॉशन लेने के लिए भी कहा है, तो सोच समझ के करिएगा। अगर फाइनेंशियली कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आपको एक बार नहीं 2 बार सोचना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्रॉस चेक कर लें सारे पेपर्स, डिटेल्स, वटेवर इट इज़ नीडेड, तो वो उसको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक कर लें आप। और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले पहले अपने आप को उस जगह रखें और तब सोचें कि अगर ये चीज़ इस तरह, अगर इसमें मेरा लॉस भी हो जाता है, सपोज़ कोई बिज़नेस है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है और आपको ये जान लेना है कि अगर इसमें मेरा लॉस भी हो जाता है तो मैं लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड करूँगा। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़राब हो जाए। मैंने आपसे बोला ना कि पैसे का लेन देन भी है तो भी क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप थोड़ा रुक जाएंगे इस वक्त तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को क्रॉस चेक करो, अपने आप को रीचेक करो कि गलतियाँ बार बार सेम लूप में क्यों हो रही हैं। ओके, पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। आई फील दैट कि फोकस रहो इस मंथ में, आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी की हेल्प की नीड है तो बिल्कुल बेहिचक होकर आप आगे बढ़े, ले, और किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको दे भी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर बनने की कोशिश करेगा तो मे बी दैट पर्सन ट्राइंग टू हेल्प यू, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा ना फिर सीटी लगने लगती है, तो हर चीज़ मीठी इतनी अच्छी नहीं होती है, सेहत के लिए नहीं अच्छी होती। आज सुबह सुबह मुझे किसी ने बोला कि हर कड़वी चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बात सही भी है। शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखिए क्या आप रिसीव कर रहे हो, देयर इज़ वॉकिंग अवे। ओके, अभी आपको अपने उस पुराने तौर तरीक़ों को छोड़ के नए तौर तरीक़ों को अपनाना बहुत ज़रूरत है। नंबर 27 इट क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ग्रीन कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई फील दैट कि अगर आप किसी से कमिटमेंट के लिए बहुत टाइम से कह रहे हो और वो पर्सन आपको ऐसे कह रहा है आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो इट्स टाइम टू वॉक अवे। आई थिंक दिस आर टाइम टू टेक एक्शन, अपना डिसीज़न लो, क्योंकि बीच लूप में फंसना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है कि मैजिशियन एंड द मिरर, आप अपनी जर्नी के मैजिशियन हो, आप अपनी जर्नी के बहुत अच्छे ज्ञाता हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ के उस मैच्योरिटी लेवल को छू चुके हो जहाँ पे गलत क्या है सही क्या है आप समझ सकते हो। नहीं तो अपने ट्यूशन से पूछो, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने गाइडर से पूछो, बट टेक सम एडवाइस फ्रॉम समबडी जो कि आपके फादर फिगर के हो, लाइक आपके फादर हो या कोई भी हो सकता है जिसको आप अपना मानते हो, जिससे आप अपनी शेयर करते हो प्रॉब्लम्स को। इट्स अ टाइम टू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम और हर। एंड नंबर 27, 53, 9, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 9, 8 इज़ ऑल अबाउट नॉट टू गिव अप
ऑन अ सिचुएशन, क्योंकि 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट कि आप सिचुएशन से जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप टॉक्सिसिटी को छोड़ रहे हो, पुराने पैटर्न को छोड़ रहे हो, वॉकिंग अवे का यही मतलब हुआ। एंड सेम रिपीट हुआ है मैसेज। और मैजिशियन के लिए मैं आपसे कहूँगी कि भाई थोड़ा सा संभाल के भी रहो, मैनिपुलेशन भी है आपकी लाइफ में, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसको क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।